हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे मैथमेटिकल लॉजिक। हम लोग ने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.4 खत्म कर लिया था। आज वी विल बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 1.5 और 1.5 में आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिफायर। आज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्वांटिफायर्स और बस ये एक टॉपिक में पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1.5 कवर हो जाएगा। अगर आप नहीं समझ लिया कि क्वांटिफायर क्या होता है तो एक्सरसाइज 1.5 इतना आसान है ना, तुरंत का तुरंत सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो, स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्वांटिफायर होता क्या है। देखो, नाम से पता चलता है क्वांटिफायर, एक वर्ड आपने सुना रहेगा क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? नंबर। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 4 पेन है तो 4 4 क्या है? उस पेन की क्वांटिटी है। 4 उस पेन की क्वांटिटी है। अगर मैं आपको बोलूँ कि x की वैल्यू 5 है तो 5 क्या है? क्वांटिटी है। तो क्वांटिफायर क्या होता है? सेम जैसा नाम है उसका, क्वांटिफायर एक वो चीज़ होती है जो किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का काम करती है। क्वांटिफायर्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का मतलब क्या? कि मान लो एक वेरिएबल मेरे पास x, अब इस x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 0 1 2 3, क्या वैल्यू आएगी x की वो हम लोग किससे डिसाइड करेंगे? बाय यूजिंग क्वांटिफायर्स, बाय यूजिंग क्वांटिफायर। और इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोगों को क्वांटिफायर के बारे में ही पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में हम लोगों को क्वांटिफायर के 2 टाइप्स बताए गए हैं। क्वांटिफायर के कितने टाइप्स दिए गए हम लोगों को? 2 टाइप्स। 2 टाइप कौन कौन से हैं? एक ऐसा टाइप है जहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा ई। मैंने उल्टा नहीं लिखा है, आपको उल्टा दिख रहा होगा, एक्चुअल में उल्टा ई ही लिखा जाता है। ई का मतलब होता है एग्जिस्टेंशियल। ई का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंशियल। और एक क्वांटिफायर है जिसको हम लोग उल्टे ए से डिनोट करते हैं। यार है ना, दोनों ही क्वांटिफायर को उल्टा मतलब इन्वर्ट करके लिखा जाता है। एग्जिस्टेंशियल में ई को इन्वर्ट करके लिखते हैं और ये है ए को इन्वर्ट करके लिखते हैं। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल। अगर हम लोगों ने इन दोनों क्वांटिफायर का मतलब समझ लिया कि ये उल्टा ई एग्जिस्टेंशियल क्या है, ये उल्टा ए यूनिवर्सल क्या है, तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, बहुत इजीली खत्म हो जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, अब इसको ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो समझेगा नहीं एग्जिस्टेंशियल क्या है, क्वांटिफायर क्या है। अगर मैं आपको ऐसा कुछ लिख के दे दूँ कि एक वेरिएबल है x और दिस x बिलोंग्स टू n यानी क्या? कैपिटल N का मतलब आपने पढ़ा होगा। कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर। कैपिटल N का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी क्या? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, जो भी नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 से लेके आगे तक के जितने नंबर्स है, पॉजिटिव 1 से आगे के जितने नंबर्स है, सब कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया आपको कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। मतलब x की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर में से ही आएगी। या तो x की वैल्यू 1 होगी, या तो x की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 3 रख सकते, 4 रख सकते, 5 रख सकते, 6 रख सकते, 0 रख सकते, क्या नहीं? x की वैल्यू सिर्फ हम लोग कहाँ से रखेंगे? नेचुरल नंबर में से रखेंगे। और ऐसा बोलने के बाद मैंने आपको एक कंडीशन दे दी। मैंने आपको ऐसा लिख के दे दिया कि x + 3 इज़ लेस देन 4। मैंने क्या लिख के दे दिया आपको? x + 3 इज़ लेस देन 4, कि x में जब मैं 3 को ऐड करूँगा तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 4 से छोटा होगा। अब आप देखो, x किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। तो x की वैल्यू क्या आ सकती है? 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, उसके आगे की भी आ सकती है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 3 लेस देन 4, 4 लेस देन 4। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिख लेते हैं हम लोग। 4 लेस देन इक्वल टू 4, मतलब ये कंडीशन सही है क्या? हाँ सही है, क्योंकि मैंने क्या लिखा था? x + 3 लेस देन इक्वल टू 4। x में जब मैं 3 को ऐड करूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो या तो 4 होगी या तो 4 से छोटी होगी। तो मैंने जब x की जगह पे 1 रखा तो आंसर 4 आया, जो 4 के इक्वल है, मतलब ये कंडीशन क्या सही है। पर अगर इसी केस में मैं x की जगह पे 2 रख देता तो 2 + 3 लेस देन इक्वल टू 4, 5 लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। मतलब क्या हुआ कि जो कंडीशन दी गई थी उसमें एक वैल्यू ने तो काम किया पर दूसरी वैल्यू ने काम नहीं किया। 3 भी रखूंगा तो काम नहीं करेगा, 4 भी रखूंगा तो काम नहीं करेगा। उधर ही अगर मैं एक और कंडीशन लेके देखूं, मान लो एक मैं दूसरी कंडीशन लेता हूं, मैंने ऐसा बोल दिया आपको कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बोल दिया? x ग्रेटर देन 0, कि यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखो ग्रेटर देन 0 आएगी। अभी इस कंडीशन में देखो, रख के देखो, अगर मैं 1 रख दूँ, 1 ग्रेटर देन 0, सही है क्या? सही है।
अगर मैं x की जगह पे 2 रख दूँ, 2 ग्रेटर देन 0, सही है क्या? ये भी सही है। अगर मैं x की जगह पे 3 रख दूँ, 3 ग्रेटर देन 0, वो भी सही है। अरे मैं कोई भी वैल्यू रख दूंगा, सब तो ग्रेटर देन 0 ही है ना। अगर मैं एक और कंडीशन ले लूँ यहाँ पे ऐसा, जहाँ पे मैं लिख दूँ कि x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब x का स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे x की जगह पे 1 रख के देखो तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है कंडीशन, परफेक्ट है एकदम। अच्छा अगर मैं ऐसा कर दूँ, मैं वहाँ पे x की जगह पे 2 लिख लूँ, तो 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन सही है क्या? ये भी कंडीशन सही है। तो आप लोगों ने देखा मैंने 3 केस लिया, एक ये। फर्स्ट केस में क्या हुआ, एक वैल्यू ने काम किया, बाकी की वैल्यूज ने काम नहीं किया। सेकेंड वाले केस में सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हो रहे हैं? अप्लाई हो रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को। और जो थर्ड केस है वहाँ पे भी सारे के सारे नेचुरल नंबर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बस इसी चीज़ को हम लोग क्वांटिफायर में पता है कैसे लिखते हैं, ऐसा कोई भी कंडीशन जहाँ पर सारे वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं हो, कुछ वैल्यूज बस सेटिस्फाई होंगी। जैसे कि फर्स्ट केस में हुआ था कि एक वैल्यू सेटिस्फाई हुई, बाकी की बाकी सेटिस्फाई नहीं हुई। यार ना, एक वैल्यू हो रही है, 2 वैल्यू हो रही है, 3 वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, बाकी की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बस कुछ वैल्यूज अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो केस होता है एग्जिस्टेंशियल का। वो किसका केस होता है? एग्जिस्टेंशियल का। और अगर सारे वैल्यूज सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो केस, जैसे केस नंबर 2 था, केस नंबर 3 था, वो केस किसका होता है? यूनिवर्सल का। यूनिवर्सल मतलब सारे वैल्यूज सेटिस्फाई होने चाहिए, ऐसे याद रखना। ए से ऑल, ए से क्या आता है? ऑल वैल्यूज शुड सेटिस्फाई द कंडीशन, सारे के सारे वैल्यूज सेटिस्फाई करने चाहिए कंडीशन को। और ई वाले में क्या होता है? ओनली सम वैल्यूज, कुछ वैल्यू ने भी अगर सेटिस्फाई किया तो चलेगा, एक वैल्यू ने सेटिस्फाई किया बाकी के ने नहीं किया तो भी चलेगा, 2 वैल्यू ने सेटिस्फाई किया बाकी वालों ने नहीं किया तो भी चलेगा, 3 वैल्यू ने सेटिस्फाई किया बाकी के ने नहीं किया तो भी चलेगा। समझ में आया क्या? क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा अपने को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इस पूरे एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दिया है, यूज क्वांटिफायर। हम लोगों को किसका यूज करना है? क्वांटिफायर। क्वांटिफायर हम लोगों ने अभी भी पढ़ा, 2 क्वांटिफायर है, एक एग्जिस्टेंशियल, एक यूनिवर्सल। हम लोगों को या तो एग्जिस्टेंशियल का यूज करना है या तो किसका यूज करना है? यूनिवर्सल का। अच्छा आगे लिखा क्या है? टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस इनटू अ स्टेटमेंट। मुझे जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं उनको क्या बनाना है? एक स्टेटमेंट बनाना है। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ओपन सेंटेंस, क्या लिखा है? ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस क्यों लिख के दिया मालूम है? यहाँ पे देखो मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पे पता ही नहीं हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो उसको ओपन सेंटेंस बोलते हैं। अब इधर ही देख लो ना, यहाँ पर x की कुछ वैल्यू अगर मैं डाल दूंगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। कुछ कुछ वैल्यूज तो इसको सेटिस्फाई करेंगी ना, और अगर कुछ दूसरी वैल्यू डाल दूंगा तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये कभी ट्रू है तो कभी फॉल्स है, तो ये ओपन सेंटेंस है। क्या है? ओपन सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी गई नहीं है। अगर याद करना है ना तो एक्सरसाइज 1.1 याद करो, वहाँ पे लिखा था ट्राइंगल हैज एन साइड, है ना, एन साइड होते थे ट्राइंगल के अंदर, तो हम लोग लिखते थे ओपन सेंटेंस, स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एन की जगह पे अगर 1 रखा तो गलत, 2 रखा तो गलत, 3 रखा तो सही। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इनकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। ओपन सेंटेंस, ये भी ओपन सेंटेंस है क्योंकि एक इक्वेशन दिया और एक्स की कोई वैल्यू नहीं दी गई है। हम लोगों को इसमें एक्स की वैल्यू डालनी है और इसको क्या बनाना है? स्टेटमेंट। कैसे करते हैं ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, क्या करने का मालूम है? कभी भी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ऐसे लिखने का, यहाँ पे लिखने का x बिलोंग्स टू n, n यानी नेचुरल नंबर। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू n, n यानी नेचुरल नंबर, सच डैट के आगे आपको क्या लिखना है? आपका जो भी क्वेश्चन दिया था वो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। आपको करना है कि आपको लिखना है x बिलोंग्स टू n सच डैट, ये सब में ऐड कर देना है। क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को लास्ट में लिखो, उससे पहले ये ऐड कर दो, x बिलोंग्स टू n सच डैट। लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ डिसाइड करनी है, क्या क्वांटिफायर यूज़ करना था, या तो एग्जिस्टेंशियल या तो यूनिवर्सल। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी डालते था वो आंसर सही आएगा? नहीं।
आंसर सिर्फ कब सही आएगा, कुछ कंडीशंस में। x की बस कुछ ही वैल्यूज होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होते हैं, सिर्फ 2 वैल्यू ऐसी होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, बाकी के वैल्यूज इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा केस बनता है, एग्जिस्टेंशियल का केस बनता है कि यूनिवर्सल का, ऑफकोर्स एग्जिस्टेंशियल का बनता है, क्योंकि ओनली सम वैल्यूज सेटिस्फाई द कंडीशन। तो बस करना क्या, इस x से जस्ट पहले यहाँ पे बना देना एग्जिस्टेंशियल। क्या बना देंगे, एग्जिस्टेंशियल। क्यों एग्जिस्टेंशियल बना देंगे, क्योंकि ओनली सम वैल्यूज सेटिस्फाई द इक्वेशन, सिर्फ कुछ ही ऐसी वैल्यूज है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आया क्या? चलो ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हम लोगों को। सेकंड क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट 3x - 4 इज लेस देन 9। क्या लिख के दिया है, 3x - 4 इज लेस देन 9। अब यहाँ पे देखो ज़रा, मैंने क्या बोला, इसको स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो लिख लेंगे x बिलोंग्स टू कैपिटल N, मैंने बताया था ऐसा लिखना है। फिर आगे क्या लिखना है, सच डैट, मैंने बताया था ऐसा भी लिखना है। उसके आगे अपना क्वेश्चन लिख लेना है। तो 3x - 4 लेस देन 9, मैंने क्वेश्चन भी लिख लिया। बस डिसाइड एक चीज़ करनी है, एग्जिस्टेंशियल आएगा कि यूनिवर्सल आएगा। एग्जिस्टेंशियल आएगा कि यूनिवर्सल आएगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे देखो ये क्या दिया है, 3x - 4 लेस देन 9, ऐसा दे रखा है ना। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 डाल दूँ, क्या डाल दूँ, 1, तो 3 × 1 - 4 लेस देन 9, 3 - 4 लेस देन 9, -1 लेस देन 9, सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है सेटिस्फाई। अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ, मैं यहाँ पे क्या डाल दूँ, 2 डाल दूँ, तो 3 × 2 - 4 लेस देन 9, 3 × 2 = 6 - 4 लेस देन 9, मतलब कि 2 लेस देन 9, अभी सेटिस्फाई हो रहा है क्या, अभी भी नहीं हो रहा है सेटिस्फाई। एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 डाल के देखते हैं। तो 3 x की जगह पे 4 - 4 लेस देन 9, 12 - 4 लेस देन 9। अच्छा ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे देखो 12 - 4 लेस देन 9, 12 - 4 कितना होगा, 8 लेस देन 9, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूँ x की जगह पे, तो 3 x की जगह पे 5 - 4 लेस देन 9, 15 - 4 लेस देन 9, 15 - 4 कितना होगा, 11 लेस देन 9, ये सेटिस्फाई हुआ क्या, सेटिस्फाई नहीं हुआ। ध्यान से समझना, जब हम लोगों ने उसकी जगह 1 डाला तो आंसर आया -1, वो 9 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाइड। जब हम लोगों ने आंसर में, जब हम लोगों ने x के पे 2 डाला तो आंसर आया 2, 2 9 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाइड। जब हम लोगों ने 3 डाला, 4 डाला, तो भी क्या हो रहा था, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था। लेकिन जैसे हम लोगों ने 5 डाला, आंसर आ गया 11, 11 तो 9 से छोटा नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। मतलब कि कुछ वैल्यूज तक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, उसके आगे की वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। तो ये कौन सा केस है, यूनिवर्सल का केस है कि एग्जिस्टेंशियल का, ऑफकोर्स ही बात एग्जिस्टेंशियल का केस है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल मतलब क्या, ओनली सम वैल्यूज सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। समझ में आया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, डेट इज अ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हम लोगों को। थर्ड क्वेश्चन में दिया n² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल यहाँ पे n का यूज़ किया है, x का यूज़ नहीं किया, किसका यूज़ किया, n का। तो हम लोग भी x जहाँ पे लिखते थे वहाँ पे n लिखेंगे। अच्छा कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में क्या लिखने का, मैं ऐसा बताया था x बिलोंग्स टू कैपिटल N लिखने का। अब यहाँ पे x का तो यूज़ किया ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, n का यूज़ किया है ना, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट अपना क्वेश्चन लिख दो, n² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब डिसाइड करना है कि एग्जिस्टेंशियल आएगा कि यूनिवर्सल आएगा। चलो ट्राई करते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4। एक बार यहाँ पे n की जगह पे 1 डाल के देखो क्या कंडीशन दिया है, n² ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n की जगह पे 1 डालो, 1² ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन सेटिस्फाइड। क्योंकि 1 1 से बड़ा होता है, 1 1 से बड़ा नहीं होता, मतलब इक्वल तो होता है ना। अगर मैं ऐसा लिखूं कि 2² ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड। अरे मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो 1 से तो बड़ा ही आएगा ना आंसर। मतलब सारे केसेस में कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। ऑल केसेस आर सेटिस्फाइड। क्या यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, यूनिवर्सल। किसका यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, यूनिवर्सल, क्योंकि सारे केसेस क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। समझ में आया क्या। चलो ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 में इट इज़ गिवन 2n - 1 इज इक्वल्स टू 5, ऐसा लिख के दे दिया। अब मुझे पता है यहाँ पे 2n - 1 इक्वल टू 5 दिया है। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ, क्या डाल दूँ, 1, तो 2 1 ज़ा 2, -1 इक्वल टू 5, 1 इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 3 डाल दूँ ना, तो 2 × 3 -1 इक्वल टू 5, 6 -1 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कुछ केसेस में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कुछ में नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे, पहले तो देखो, पहले तो अपना वो जो हम लोग लिखते थे तकिया कलम, कैसे, यहाँ पे n दिया है तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर सच डैट
सच डेट अपना क्वेश्चन लिख लेंगे 2n - 1 = 5 लिख लिया। यहाँ पे यूनिवर्सल आएगा कि एग्जिस्टेंशियल, कुछ वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है ना, बाकी तो नहीं हो रही। सम वैल्यूज आर सेटिस्फाई, कौन सी कंडीशन है ये, एग्जिस्टेंशियल की। ये कौन सी कंडीशन है, एग्जिस्टेंशियल की। इतना समझ में आया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ है, y + 4 इज ग्रेटर देन 6। y + 4 इज ग्रेटर देन 6। यहाँ पे y का यूज किया, स्टार्टिंग में तो वैसे ही लिखेंगे जैसे बताया था। क्या बताया था, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट, उसके आगे क्या लिखने का अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, y + 4 इज ग्रेटर देन 6। अब मुझे एक बात बताओ, y किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तो वैल्यू क्या ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं y की जगह पे 1 डाल दूँ, y + 4 ग्रेटर देन 6, 1 + 4 ग्रेटर देन 6, 5 ग्रेटर देन 6, 5 बड़ा होता है क्या 6 से, नहीं, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। अगर मैं y की जगह पे 3 डाल दूँ ना, तो 3 + 4 ग्रेटर देन 6, 7 ग्रेटर देन 6, यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। कुछ कंडीशंस में वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, कुछ कंडीशंस में वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एग्जिस्टेंशियल। क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंशियल, क्योंकि ओनली सम वैल्यूज आर सेटिस्फाइड। समझ में आया क्या। चलो ठीक है, चलते लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिख के दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 3y - 2 इज लेस देन इक्वल टू 9। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मुझे भी यहाँ पे पता है। देखो यहाँ पे देखो, मुझे भी पता है y की जगह पे कुछ वैल्यूज डालेंगे तो जो आंसर है, देख लो यहाँ पे करके देख लेते। 3y - 2 लेस देन इक्वल टू 9 ऐसे दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं स्टार्टिंग में कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट, फिर अपनी पूरा क्वेश्चन लिख के रख लेते हैं ना। क्वेश्चन क्या दिया है, 3y - 2 लेस देन इक्वल टू 9 ऐसा दे रखा है। अब एक काम करते हैं, 3y - 2 इक्वल टू 9 इज लेस देन इक्वल टू 9, ये कंडीशन दी है। वहाँ पे हम लोग ना y किसे बिलोंग करना, नेचुरल नंबर से ना, एक एक वैल्यू डाल के देखते, 1 डाल के देखते, 1 तो हो जाएगा 3 × 1 = 3 - 2 लेस देन इक्वल टू 9 कितना आएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 9। 1 9 से छोटा होता है क्या, ऑफकोर्स सी बात होता है। अच्छा यहाँ पे काम करते हैं, 10 डाल देते हैं, वो भी तो नेचुरल नंबर है ना। तो 3 × 10 - 2 लेस देन इक्वल टू 9, 30 - 2 28 लेस देन इक्वल टू 9। नहीं यार, ऐसा नहीं होता, 28 थोड़ी 9 से छोटा है। इसका मतलब कुछ वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, तो ओनली सम वैल्यूज आर सेटिस्फाई। क्या लगाएंगे यहाँ पे, एग्जिस्टेंशियल। किसका यूज करेंगे, एग्जिस्टेंशियल। समझ में आएगा। देखो बाकी सब तो सेम है, अपने को ये तो एज इट इज लिखना रहता है हर जगह, अपना वेरिएबल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट क्वेश्चन। बस डिसाइड क्या करना है कि यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल लगेगा कि यूनिवर्सल। अब वो कैसे डिसाइड करते हैं, एक एक वैल्यू पुट करके देखो, अगर सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो एन यूनिवर्सल, अगर कुछ कर रही है कुछ नहीं कर रही है तो एग्जिस्टेंशियल। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो गया, खत्म। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर ऐसा ही है, क्वांटिफायर के ऊपर ही बेस्ड है, एग्जिस्टेंशियल यूनिवर्सल के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिख के दिया है, लिखा है b = 2 3 5 6 7। मुझे एक सेट बना के दे दिया बी के अंदर क्या लिखा है, 2 3 5 6 7। पता है सेट कब देता है, ये सेट तब देता है ना जब वो बोलना चाहता है कि इस बार x नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, इस बार x नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब उसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी नहीं हो सकती। इस बार उसकी वैल्यू, इस बार वो b से बिलोंग करेगा, इस बार x किससे बिलोंग करेगा, b से बिलोंग करेगा। और b से बिलोंग करने का मतलब उसकी वैल्यू या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, 5 होगी, 6 होगी और 7 होगी। बस यही वैल्यूज हम लोग x के जगह पे पुट कर सकते हैं। देखो पिछली बार कुछ नहीं दिया था तो हम लोग कैपिटल एंड नेचुरल नंबर ले रहे थे, क्योंकि वो सेट हर जगह यूज हो सकता है। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं दिया, यहाँ पे दे दिया ना ऑलरेडी कि b है, b से बिलोंग करेगा अपना जो x होगा, तो हम लोग इस बार b लेंगे, मतलब x की जगह पे या तो हम लोग 2 रख सकते हैं, या तो 3, या तो 5, या तो 6, या तो 7। इतना समझ में आया। और मुझे बोला क्या है, इतना लिखने के बाद मुझे वहाँ पे बोला क्या है, मुझे यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए, कुछ स्टेटमेंट लिख के दिए। देखो स्टेटमेंट पहले से बना के दिए है, पिछली बार हम लोग बना रहे थे, इस बार पहले से बना के दिया है। बस बोला है डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबकी ट्रुथ वैल्यू पता लगानी, मतलब सीधे सीधे पता लगाना है जो स्टेटमेंट दिया है सही है या गलत है। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर किसी स्टेटमेंट में एग्जिस्टेंशियल लिखा है तो हम लोग x की सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे मतलब 2 3 5 6 7 सब पुट करके देखेंगे, उनमें से एक भी सही निकल गया ना तो ट्रू, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्या बोलता है, ओनली सम वैल्यूज विल सेटिस्फाई द कंडीशन। किसी ने भी सेटिस्फाई कर दिया तो ट्रू। लेकिन अगर कहीं पे यूनिवर्सल लिखा हुआ है तो हम लोग सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सारी की सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो वहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, सारी सेटिस्फाई हुई तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ में आया। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ज़्यादा समझ जाएगा अपने को।
यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर? लिखा है यूनिवर्सल एक्स बिलोंग्स टू बी सच डैट, याद है देखो पिछली बार ऐसा ही लिख रहे थे हम लोग, ट्रूथ स्टेटमेंट ऐसे बना रहे थे, इस बार उसने बना के दिया है एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर, ये मुझे क्वेश्चन लिख के दिया है। तो मुझे करना क्या है, मुझे देखो यहाँ पे क्या लिखा है यूनिवर्सल ना, मुझे x में जितनी वैल्यूज पॉसिबल है, कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है 2 3 5 6 7 सब एक एक करके मैं पुट करूंगा और मैं चेक करूंगा कि जो कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है कि x इज अ प्राइम नंबर, ये सही है या नहीं है। चलो स्टार्ट करते। देखो हियर मैं लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू b, x किससे बिलोंग करता है? b से। देयरफॉर x इज इक्वल टू, या तो 2 आएगा x की जगह पे, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 7 आएगा। हमने देख लिया 2 3 5 6 7। अब यहाँ पे पुट करते हैं। देखो पहले x की जगह पे 2 डालता हूँ, तो 2 इज अ प्राइम नंबर, सही है क्या? हाँ 2 प्राइम नंबर है। x की जगह पे 3 डालता हूँ, 3 प्राइम नंबर है क्या? हाँ सही है, 3 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर पता है ना क्या होता है? ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, नहीं तो 1 से, किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता है। 2 सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, नहीं तो 1 से। 3 सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, नहीं तो 1 से। 5 भी प्राइम नंबर है, 5 भी सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, नहीं तो 1 से। 7 भी प्राइम नंबर है, 7 भी खुद से डिवाइड होता है, नहीं तो 1 से। लेकिन 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, 6 तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 तो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, वो प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा कि 2 3 5 7 आर प्राइम नंबर। 2 3 5 7 क्या है? सारे प्राइम नंबर है। बट 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट 6 प्राइम नंबर, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। मतलब कि सारे वैल्यूज ने कंडीशन को सेटिस्फाई किया एक्सेप्ट 1, एक को छोड़कर। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या लिखा था? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में एक भी गलती नहीं चलेगी, सब के सब सेटिस्फाई करेंगे ट्रू। एक ने भी धोखा दे दिया, एक भी फॉल्स निकल गया ना, तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। यहाँ पे एक ने धोखा दे दिया, 6 नहीं आ रहा है प्राइम नंबर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ट्रूथ वैल्यू लिख देंगे हम लोग इसकी f। हम लोग इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या लिख देंगे? f। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल्स टू f। वाई f? क्योंकि स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। यूनिवर्सल में सारे के सारे वैल्यूज कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिख के दिया हम लोगों को? लिखा एग्जिस्टेंशियल n बिलोंग्स टू b। क्या लिखा हम लोगों को? एग्जिस्टेंशियल n बिलोंग्स टू b सच डैट n + 6 इज ग्रेटर देन 12, सच डैट n + 6 इज ग्रेटर देन 12। खत्म हो गया, क्वेश्चन लिख लिया मैंने। अच्छा अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे कंडीशन दी है कुछ, ये देखो ये कंडीशन दी है। इस कंडीशन में n की जितनी वैल्यूज पॉसिबल है वो सब लिखेंगे। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो लिखेंगे हियर n बिलोंग्स टू b। n किससे बिलोंग करता है? b से, इसलिए n की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? जो जो b की वैल्यू है 2 3 5 6 7 सब कुछ आ सकता है n के जगह पे। अब उस कंडीशन में लिख लिख के देखते हैं क्या दिया था? n + 6 ग्रेटर देन 12, ऐसे ही दिया था ना। एक बार n की जगह पे 2 डालते हैं तो देखो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2 + 6 ग्रेटर देन 12 है ना। ये क्या हो जाएगा? 8 ग्रेटर देन 12। और ये कंडीशन क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा विच इज रॉन्ग। ये क्या है? रॉन्ग है, ऐसा सही नहीं है ना। या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विच इज फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स है। अच्छा और कंडीशंस देखते हैं। n + 6 ग्रेटर देन 12 दिया हुआ है। अब n की जगह पे 3 रख लेते हैं, तो 3 + 6 ग्रेटर देन 12, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 + 6 9 ग्रेटर देन 12। 9 12 से बड़ा होता है क्या? नहीं। विच इज़ फॉल्स। मैं यहाँ पे लिख दूंगा विच इज़ फॉल्स। ये भी फॉल्स निकल गया, ये भी गलत निकल गया। अच्छा और वैल्यूज अभी बची हैं, लेकिन सारी वैल्यूज को पुट करके देखेंगे। अच्छा अगला क्या है? 5 है, तो n + 6 ग्रेटर देन 12। मैं डाल देता हूँ 5 + 6 ग्रेटर देन 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 + 6 11 ग्रेटर देन 12। 11 भी तो 12 से बड़ा नहीं होता है ना, तो भी क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो मैं लिखूंगा विच इज़ फॉल्स। ये भी फॉल्स है, ये भी गलत है। अच्छा आगे देखो, आगे क्या आएगा? यहाँ पे देखो और क्या क्या वैल्यू बची? 6 और 7। तो n + 6 ग्रेटर देन 12, देयरफॉर 6 + 6 ग्रेटर देन 12, देयरफॉर 12 ग्रेटर देन 12। देखो यहाँ पे देखो 12 ग्रेटर देन 12 बोला। 12 12 से बड़ा होता है क्या? नहीं। 12 12 इक्वल होते हैं, 12 12 से बड़ा नहीं होता है। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। तो मैं लिख दूंगा विच इज फॉल्स। ये भी फॉल्स है, ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है। अब लास्ट एक वैल्यू बची अपने पास 7, वो एक सहारा भी अपने पास बचा हुआ है। तो n + 6 ग्रेटर देन 12,
n की जगह क्या डाल देंगे 7 + 6 ग्रेटर देन 12। 7 + 6 कितना होता है 13 ग्रेटर देन 12। हाँ 13 12 से बड़ा होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, सारी वैल्यूज गलत निकल गई, किसी ने सेटिस्फाई नहीं किया, एक ने बस सेटिस्फाई किया। लेकिन ऊपर लिखा क्या था, ऊपर लिखा था एग्जिस्टेंशियल, और मैंने बताया था एग्जिस्टेंशियल में अगर एक ने भी सेटिस्फाई कर दिया ना तो कंडीशन ट्रू है। कोई भी वैल्यू बस सेटिस्फाई करनी चाहिए, कंडीशन ट्रू है। तो मैं यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू क्या लिख दूंगा टी, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल के हिसाब से एक भी सही तो सब सही। ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी टी। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे के क्वेश्चंस करते हैं। अभी अपने पास 3 क्वेश्चन और बचे हैं। देखो कौन कौन से 3 क्वेश्चन बचे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया, एग्जिस्टेंशियल n बिलोंग्स टू b। एग्जिस्टेंशियल दिया हुआ है n बिलोंग्स टू b। आगे क्या लिखा हुआ है, सच डैट 2n + 2 इज लेस देन 4। ऐसा मुझे दे रखा है। अच्छा हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सारे x की वैल्यूज लेंगे, एक एक करके पुट करेंगे। मैं पहले बताऊंगा हियर जो मेरा n है, n किससे बिलोंग करता है b से, तो n की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, वही वैल्यू जो b में है 2 3 5 6 7, यही वैल्यूज थी ना b के अंदर, n में यही सारी वैल्यूज आ सकती है। अब सारे कंडीशन में पुट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है 2n + 2 लेस देन 4। अब यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, n के जगह पे 2 डालते हैं। देयरफॉर 2, यहाँ पे n था ना 2 के बाद जो मैं n की जगह पे 2 डाल दिया, इंटू 2 + 2 लेस देन 4। 2 2 कितना हो जाएगा 4 + 2 लेस देन 4, ये आ जाएगा 6 लेस देन 4। क्या आ जाएगा 6 लेस देन 4, विच इज़ फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स है। 6 लेस देन 4 कैसे हो सकता है, तुम्हें मुझे बताओ ना। 6 4 से छोटा होता है कि बड़ा होता है, बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच इज़ फॉल्स, रॉन्ग है, ये भी चीज़ क्या है, गलत है। अगला कंडीशन लेके देखते हैं। अगला कंडीशन में देखो क्या है, वापस से वही लिख लेता हूँ 2n + 2 लेस देन 4। अगले n की वैल्यू क्या है 3 है, तो मैं ले लेता हूँ 2 × 3 + 2 लेस देन 4। 2 3 = 6 + 2 लेस देन 4, ये हो जाएगा 6 + 2 8 लेस देन 4। अरे 8 4 से छोटा होता है कि बड़ा होता है, छोटा होता है, बताओ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच इज़ फॉल्स। ये भी चीज़ क्या है, फॉल्स है। 8 तो 4 से बड़ा होता है, पहले बता रहे कि छोटा होता है। अच्छा आगे की कंडीशंस लेके देखते हैं। आगे देखो क्या है, और क्या है, वापस से ले लेंगे 2n + 2 लेस देन 4। अब n की क्या वैल्यू बची अपने पास 5 बचा। चलो ठीक है डालते हैं, n की जगह पर डालेंगे 5 + 2 लेस देन 4। 2 5 से कितना हो जाएगा 10 + 2 लेस देन 4। 10 + 2 कितना आएगा 12 लेस देन 4। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या 12 4 से छोटा होता है, नहीं होता है। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। लिख देना यहाँ पे विच इज़ फॉल्स। समझ में आया? अच्छा आगे की कंडीशंस। अब तुम लोग देखो आगे की कंडीशंस करना। यहाँ पे जैसे तुम लोग 6 डालोगे, तुम लोगों को आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा देखो 2 6 = 12 + 2 14, लास्ट में आएगा 14 लेस देन 4। सही है क्या, गलत है। ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जब तुम लोग अगली कंडीशन लोगे 7 लोगे, तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद होगा क्या, 2 7 = 14 + 2 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे क्या आएगा 16 लेस देन 4, और ये भी क्या है, फॉल्स है। मतलब ये सारे के सारे कंडीशंस क्या है, फॉल्स है। तो मैंने अभी भी बताया, ऊपर क्या लिखा था, एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल मतलब एक भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी तो चलेगा, पर यहाँ पे एक ने भी तो नहीं किया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स। मैं लिखूंगा देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इस स्टेटमेंट की कितनी आ गई है, एफ यानी फॉल्स, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल दिया था, एक ने भी सेटिस्फाई करता तो मैं बता देता ट्रू है, पर एक ने भी सेटिस्फाई नहीं किया। चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिख के दिया है कि यूनिवर्सल y बिलोंग्स टू b सच डेट y² इज नेगेटिव। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन देखो क्या लिख के दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा लिख के दिया है, यूनिवर्सल y बिलोंग्स टू b सच डेट y² इज नेगेटिव। y² क्या है, नेगेटिव है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो ईयर y किससे बिलोंग कर रहा है, b से। y b से बिलोंग कर रहा है, मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है, वही वैल्यू जो b की थी 2 3 5 6 7। तो y = 2 3 5 6 7, ये सारी वैल्यूज इस कंडीशन में डाल के देखते हैं जरा। अच्छा क्या लिखा है, y² इज नेगेटिव। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव आता है, कभी भी नहीं आता। तुम लोग देखो करके देखो, यहाँ पे फिर भी करके देख लो। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25,
6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। मैंने सबका स्क्वायर निकाल लिया, इनमें से कोई भी निगेटिव निकला क्या? मैं यहाँ पे लिखूंगा नन ऑफ दीज इज निगेटिव, इनमें से कोई भी निगेटिव नहीं है, मतलब एक ने भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। इसने बोला था कि नेगेटिव आना चाहिए, पर आया क्या? एक ने भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो यहाँ पे लिखा था यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सबके सब सेटिस्फाई करने चाहिए, पर एक ने भी नहीं किया, तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? ऑफ कोर्स ही बात है फॉल्स। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, मतलब एफ। फॉल्स मतलब क्या डालेंगे हम लोग? एफ। समझ में आया? बस ये खत्म हो गया। चलते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्या लिखा है? यूनिवर्सल ए वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट वाई माइनस 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान से देखो क्या लिख के दिया हम लोगों को, यूनिवर्सल वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट y माइनस 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं y में से 5 को माइनस करूँ तो जो आंसर आएगा वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 या फिर 1 से बड़ा। तो हमें देखो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो y किससे बिलोंग कर रहा है? y इज बिलोंगिंग टू b, तो y की वैल्यू क्या आ सकती है? वही वैल्यू जो b में थी, 2 3 5 6 7। अब एक काम करते निकालते, y माइनस 5 है ना, y माइनस 5 अगर मैं y की जगह 2 डाल दूँ तो 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा? -3। ये नेचुरल नंबर है क्या? इट डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। और भी वैल्यूज डाल के देखते हैं। y माइनस 5 नेचुरल नंबर यानी 1 या 1 से बड़ा, ये तो माइनस में आ गया, थोड़ी नेचुरल नंबर होता है। अच्छा अब क्या हो जाएगा? क्या था? y माइनस 5 था ना, तो 3 डालते, 3 माइनस 5 कितना आएगा? -2। ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। आगे बढ़े, आगे देखो देखते हैं आगे। y माइनस 5 है ना, तो y की जगह डाल देता हूँ मैं भी 5 डाल देता हूँ। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अरे 0 नेचुरल नंबर थोड़ी होता है, नेचुरल नंबर यानी 1 या 1 से बड़ा, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। और आगे बढ़ते हैं, और 2 वैल्यू अपने पास बच रही है 6 और 7, तो डाल तो देखो y माइनस 5, 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 1। हाँ ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 1 नेचुरल नंबर। फिर y माइनस 5 में एक बार क्या डालूंगा? 7, 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 2। हाँ ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, क्योंकि 2 भी नेचुरल नंबर होता है, 1 या 1 से बड़ा ही है। मतलब मिला जुला के ये 3 केसेस सेटिस्फाई नहीं हुए और ये 2 वैल्यूज ने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। पर ऊपर दिया क्या था? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सारे के सारे सेटिस्फाई करने चाहिए, एक ने भी नहीं किया, खत्म, टाटा बाय बाय, फॉल्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रुथ वैल्यू इज इक्वल्स टू फॉल्स, क्योंकि इन तीनों ने तो सेटिस्फाई नहीं किया ना, सबके सब सेटिस्फाई करने चाहिए थे। अब बस विद दिस ये एक्सरसाइज क्या हो गया? खत्म। अगले एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।